अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ईडी के छापे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो वो कर रहे हैं कल वो भी उसका भुगतान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को कॉपी करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने कसा तंज, कहा कि वे प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, उनके वादों पर जनता को नहीं है विश्वास, जो कहती है वो नहीं करती है, उल्टा सीधा काम कर रही है भाजपा। बैकुंठपुर कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव को आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने भेजा नोटिस। करजी हाई स्कूल मैदान में चरणदास महंत की मौजूदगी में स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र छात्राएं भी हुए थे शामिल। इस मामले में स्वामी आत्मानंद स्कूल पटना के प्राचार्य को भी मिला है नोटिस। कांग्रेस ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। 200 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण। कवर्धा से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर किया स्वागत। 136 भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा पंडरिया क्षेत्र के 65 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। कांकेर जिले के ग्राम पंचायत देवरी में साप्ताहिक बाजार स्थल में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार को लेकर लगाए बैनर और सड़कों पर फेंके हैं पर्चे। बैनर में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार करने की लिखी है बात। बालोद जिले के डोंगरी लोहारा थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एएसआई जमींदार चंद्रवंशी की सड़क हादसे में हुई मौत और साथी आरक्षक है घायल। कार्यकर बाइक से वापस थाना लौटने के दौरान बाइक स्लिप होने से हुआ हादसा। सूरजपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आपस में भिड़े भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता और दोनों पक्ष के बीच जमकर हुई मारपीट। प्रतापपुर में आम सभा में तय सीमा से भाषण देने और इंतजार करने को लेकर हुई झड़प। कवर्धा में शुक्रवार को एक नाली में पाया गया नवजात भ्रूण। जानकारी के बाद पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे कोतवाली पुलिस ने भ्रूण को नाली से बाहर निकालकर पहुंचाया जिला अस्पताल। फिलहाल मामले में पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर बोला जमकर हमला। सीएम योगी ने कहा, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा केंद्र सरकार का पैसा। कांग्रेस को भ्रष्टाचार को दफन करने का आया है अवसर। भाजपा ने छत्तीसगढ़ बनाया, भाजपा ही संवारेगी। सरगुजा जिले में बतौली के ग्राम चिरगा में पूर्व नियोजित कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को ग्रामीणों के आक्रोश का करना पड़ा सामना। बता दें कि यहां के ग्रामीण प्रस्तावित एल्यूमीनियम फैक्ट्री का लगातार कर रहे हैं विरोध। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने खाद्य मंत्री को दिखाए काले झंडे। सुकमा के तोंगपाल इलाके में तैनात सीआरपीएफ 227 वाहिनी के एक जवान ने अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर कर ली आत्महत्या। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। मानपुर मोहल्ला के रहने वाले जवान गौकरण की गार्ड रूम में लगी हुई थी ड्यूटी। फिलहाल जवान के आत्महत्या करने का कारण है अज्ञात। जसपुर बगीचा थाना क्षेत्र के बादलखोल में अनियंत्रित होकर पलटा कोयले से भरा तेज रफ्तार ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक हुए घायल। दोनों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। ट्रेलर के पलटने से चराईडांड बतौली स्टेट हाईवे में लगा जाम, वाहनों की लगी लंबी कतारें। बीजापुर जिले में नक्सलियों के नापाक मंसूबे पर जवानों ने फेरा पानी। सर्चिंग के दौरान थाना गंगलूर क्षेत्र अंतर्गत बुर्जी गांव के पहले 3 किलोग्राम का आईडी किया गया बरामद। आईडी निष्क्रिय करने के दौरान सीआरपीएफ जवान प्रशांत भुइया हुए घायल। दंतेवाड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन आरोपियों के पास से चोरी किए गए 2.5 लाख से अधिक रुपए की सामग्री किए गए बरामद। चोरों के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, 1 नग साउंड सिस्टम सहित 5,000 रुपए नकद किया बरामद। बिलासपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जिला निर्वाचन की एसएसटी, एफएसटी पुलिस और आरपीएफ की टीमों ने चेकिंग के दौरान 15 लाख रुपए नकदी और 1 किलो चांदी किया जब्त। सकरी थाना अंतर्गत एसएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए नगद बिना वैध दस्तावेज के परिवहन करते। वहीं मस्तूरी थाना अंतर्गत एसएसटी और पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति से 69,000 नगद किया बरामद।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।